एग्जाम RSCIT जुलाई 2023। हम बारी बारी से इसके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जहां जरूरी होगा मैं अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दस्तावेज में पृष्ठ संख्या को किस स्थान पर जोड़ा जा सकता है? यानी कि पेज नंबर की बात हो रही है। यहाँ पर पेज नंबर कहाँ जुड़ता है? हेडर में या फुटर में या दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? दोनों, यानी कि हेडर और फुटर दोनों में ही हम पेज नंबर जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस माउस तकनीक का उपयोग किसी वस्तु की प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है? यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपके डेस्कटॉप या कहीं पे भी, उसकी प्रॉपर्टी हमको चेक करनी है, तो हम क्या करते हैं? ड्रैग, ड्रॉप, राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक? हम करते हैं राइट क्लिक। ठीक है, इसका सही आंसर है सी, राइट क्लिक। क्वेश्चन नंबर 3, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा आज की तारीख को दिनांक रूप में देता है? यानी कि आज की तारीख हमको किसी सेल में डिस्प्ले करानी हो तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो हमारा आंसर होगा इसमें बी यानी इक्वल टू करके हमको टुडे लिखना है और फिर ब्रैकेट लगा देने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? मतलब इसमें से जो सही है उस कथन को टिक लगाना है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए किया जा सकता है। यह ऑप्शन हमको सही लग रहा है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। OMR का मतलब केवल मैग्नेटिक रीडर है, यानी कि OMR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रीडर ओनली। ये थोड़ा गलत लग रहा है। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यानी कि स्काइप एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो हमको पता है स्काइप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह में काम आता है। सिस्टम से उसका कोई लेना देना नहीं है ना। इसके बाद आता है प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता हर्ट्ज में नापी जाती है। हर्ट्ज किसका यूनिट होता है? फ्रीक्वेंसी का। तो प्रिंटर जो है वो हर्ट्ज में नहीं नापा जाता। तो इसका सही आंसर है हमारा ए ऑप्शन, यानी कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का भुगतान में काम में लिया जाता है। हमारा 5वां क्वेश्चन है, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आधार कार्ड नंबर कितने अंकों का होता है? ये मजेदार इसलिए है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें आधार कार्ड या ID कार्ड ले जाना कंपलसरी होता है, और ज़्यादातर लोग ID कार्ड के लिए आधार ही ले जाते हैं और उनके पास में आधार होता है, तो जैसे आधार को खोल के वो देख सकते हैं। इसका सही आंसर है 12, है ना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 2 कथन दिए हैं। हमको इन दोनों को पढ़ के ये पता लगाना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, या फिर दोनों ही सही हैं या दोनों गलत है। ठीक है, पहला कथन है ब्लूटूथ की तुलना में वाईफाई की रेंज कम होती है, और दूसरा कथन है वाईफाई ब्लूटूथ की तुलना में तेज गति से डाटा ट्रांसफर होता है। तो दूसरा कथन तो हमें लग ही रहा है कि पूरी तरह से सही है, क्योंकि वाईफाई ब्लूटूथ की तुलना में बहुत ज़्यादा तेज होता है। ब्लूटूथ की तुलना में वाईफाई की रेंज कम होती है, ये कथन पूरी तरह से गलत है। तो हमारा सही आंसर है डी, यानी कि पहला कथन गलत, दूसरा कथन सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रैम के संदर्भ में कथन गलत है? इनमें से हमको गलत सेंटेंस पहचानना है। पहला है रैम सीधे CPU द्वारा पहुंच योग्य है, उससे कनेक्टेड होती है, या रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा होती है। तीसरा है रैम का उपयोग उस डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जिसे वर्तमान में CPU द्वारा संसाधित किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है रैम प्रकृति अस्थिर होती है। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सी, है ना, रैम का उपयोग उस डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जिसे वर्तमान में CPU द्वारा संसाधित किया जाता है। ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। दुर्भावनापूर्ण यानी कि मिसलेनियस जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो गलत कामों के लिए बनाए जाते हैं, ऐसा कोई प्रोग्राम या फाइल है
जो कंप्यूटर यूजर के लिए हानिकारक है। निम्नलिखित में से ये दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कौन सा है, यानी कि जो गलत एक्टिविटी में काम में लिया जाने वाला सॉफ्टवेयर है उसे हमें पहचानना है। नीरो एक सीडी बर्निंग वाला सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए ये तो अच्छा सॉफ्टवेयर है। मेलवेयर ये लग रहा है हमको, ठीक है। और पेन ड्राइव और सी क्लीनर तो हमारी सफाई करता है, हमारी फाइलों को ढूंढ के डिलीट कर देता है, जो कि जगह घेर रही होती हैं, फालतू पड़ी हुई होती हैं, तो ये भी हमारे काम का है। पेन ड्राइव हमारे काम का एक हार्डवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर जो है मेलवेयर, ये इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सही है? सही ऑप्शन ढूंढना है। हर क्वेश्चन में हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो कथन सही कथन ढूंढने के लिए बोल रहा है या गलत कथन ढूंढने के लिए। हम जल्दबाजी में पेपर करते समय ये चीज ध्यान रखना भूल जाते हैं, है ना। तो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम, क्या क्या है। ए ऑप्शन है जिसमें इसमें हेरफेर नहीं किया जा सकता, इसे छुआ नहीं जा सकता, सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं हम। तीसरा है इसे बदला नहीं जा सकता, और चौथा ऑप्शन है इसमें निर्देश या कार्यक्रम नहीं होते। तो सीधा सा जवाब है इसका, इसे छुआ नहीं जा सकता। नॉर्मली मैं अपनी पहली क्लास में ही बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ही यही है कि उसे छुआ नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 है, ITR भरने के लिए कौन सा URL पालन किया जा सकता है? तो ये तो ऑप्शन देख के समझ में आ ही रहा है। पहला ऑप्शन जो है वो इनकम टैक्स की साइट है, यानी कि ITR जो होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम होता है, तो सीधा सीधा हमारा पहला ही ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब क्या है? तो यह एक वीडियो शेयरिंग और वीडियो सर्च करने की वेबसाइट है, ठीक है। तो इसके सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद हमको लगता है पहला ही ऑप्शन हमको मिल गया है इसमें। ये वीडियो शेयरिंग की और सर्च करने की वेबसाइट है जिसमें हमें सारी जानकारियां मिल जाती हैं। बाकी सारे ऑप्शन इसके गलत हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, SSO का फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान में जो लोग रहते हैं उनको सबको पता है कि SSO एक गवर्नमेंट ID होता है, और सारी सरकारी सुविधाएं, सारी रोजगार वगैरह सब हम इसी से आवेदन करते हैं। तो एक मल्टीपर्पज कॉमन वेबसाइट है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जा रहा है इसमें। पहला ऑप्शन है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, जो कि गलत है। सिंगल साइन ऑन दूसरा ऑप्शन है, यही सही लग रहा है ना। और तीसरा ऑप्शन है सोर्स सिलेक्शन, ये गलत आंसर है। और इसका चौथा ऑप्शन है सपोर्ट सर्विस, ये भी गलत आंसर है। इसका सीधा साधा बी आंसर है सिंगल साइन ऑन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोलें? हाइपरलिंक को कैसे खोलेंगे? केवल हाइपरलिंक पर क्लिक करके, या फिर Alt की कुंजी दबा के हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, या कंट्रोल की कुंजी दबा के हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, या फिर शिफ्ट। तो जो लोग MS वर्ड पे काम करते हैं उनको पता होता है कि कंट्रोल की जो होती है वो इस्तेमाल की जाती है हाइपरलिंक को खोलने के लिए, ठीक है। सही जवाब है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमको धीरे से तेज के क्रम में हार्डवेयर को जमाना है। पहला हार्डवेयर है रैम, दूसरा ऑप्टिकल डिस्क यानी कि CD DVD, और तीसरा हार्ड ड्राइव यानी कि हमारी हार्ड डिस्क, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रैम, फिर ऑप्टिकल डिस्क, फिर हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग कंप्यूटर पर छवियों को सहेजने के लिए किया जाता है? यानी कि फोटो को सेव करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन काम में लेते हैं? एक्सटेंशन क्या होता है? हर फाइल के पीछे एक एक्सटेंशन लिखा होता है, जैसे डॉक्यूमेंट होता है तो .doc लिखा रहता है, और कोई वीडियो फाइल होती है तो .mp4 लिखा रहता है। इस तरह से एक्सटेंशन बताते हैं कि वो फाइल किस प्रकृति की है। तो यहाँ JPG जो ऑप्शन है ये फोटो के लिए काम में लिया जाता है, तो ऑप्शन जो है हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IRCTC SMS सेवाएं किस नंबर से संबंधित हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, और जो रेलवे का इस्तेमाल करते हैं उनको पता होता है कि ऑप्शन सी जो होता है 139, ये हमको रेलवे प्रदान करता है कि हमको कोई भी प्रॉब्लम हो रेलवे में या कोई शिकायत हो तो हम 139 पे डायल करके रेलवे की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नीचे दी गई तालिका में से MS वर्ड 2010 के संदर्भ में है और सही मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ दे रखा है Ctrl+V, फिर है Ctrl+Y और Ctrl+Z। Ctrl+V होता है पेस्ट करने का, Ctrl+Z होता है अंडू का, और Ctrl+Y होता है रीडू का। तो इसका सही कॉम्बिनेशन हो रहा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MS Excel 2010।
में रिबन को छोटा करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करा जाता है? रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक करें और फिर केवल मिनिमाइज रिबन पर क्लिक कर दें, या फिर कंट्रोल F1 दबाएं, या फिर किसी रिबन पर केवल डबल क्लिक करें, या सभी। तो इसका ऑप्शन है हमारा सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें कीबोर्ड के सबसे ऊपर जो F1 F2 दे रखे होते हैं वो कुंजियां क्या कहलाती हैं? तो फंक्शन की होती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फंक्शन की। निम्नलिखित में से USB पेन ड्राइव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में ये बता रहा है कि गलत कौन सा है वो छांटना है, ना कि सही। ठीक है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं और सही आंसर को टिक कर देते हैं, पर हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए इसको। यह एक पोर्टेबल स्टोरेज स्पेस डिवाइस है जो आपके स्टोरेज का ख्याल रखने में सक्षम है। एक पेन ड्राइव में आसानी से 120 GB तक का डाटा स्टोरेज किया जा सकता है। इसका उपयोग मोबाइल स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है या एक अस्थिर उपकरण है। तो इसका बाकी 3 जो कथन है वो तो बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, और जो चौथा ऑप्शन है अस्थिर, वो अस्थिर नहीं है। डेटा जो होगा वो उसमें पड़ा रहेगा, आप जब तक उसको डिलीट नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 21 है इसका, कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन किस प्रकार के उपकरण हैं? स्पीकर क्या होता है? जिसमें से बाहर आवाज आ रही होती है, और हेडफोन भी ऐसा ही होता है कि कंप्यूटर की आवाज जो है, डिजिटल आवाज हमें रियल वर्ल्ड में सुनाई देती है। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की राजधारा ई गवर्नेंस पहल के संबंध में सही विकल्प कौन सा है? राजस्थान क्लाउड, राजस्थान नेटवर्क, राजस्थान GISS, DSS, राजस्थान सेवा डिजिटल डिलीवरी गेटवे। तो इसका सही आंसर है सी, राजस्थान GISS DSS। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रभावी प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए आवश्यक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। यानी कि हमको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोल रहा है कि उसके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है, अपनी प्रस्तुति में हमेशा वर्तनी और व्याकरण की जांच करें। ऑप्शन बी है, उपयुक्त फॉन्ट आकार का उपयोग करें ताकि दर्शक आपकी स्लाइड को दूर से ही पढ़ सके। ऑप्शन सी है, पाठ को सरल बनाने के लिए बुलेट और बिंदु का उपयोग करें। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारे ही सेंटेंस सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दी गई तालिका को सही मिलान करना है। ठीक है, इस एक तरफ दे रखा है हमारा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, और दूसरी तरफ दे रखा है हमारा ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड। ये P में है, Q है इसका हार्ड डिस्क ड्राइव, और R ऑप्शन में है मॉनिटर, प्रिंटर और हेडफोन। तो जो इनपुट डिवाइस हैं वो क्या होती हैं? माइक्रोफोन, कीबोर्ड और ट्रैक बॉल। टी जो है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, डॉट प्रति इंच क्या नापता है? बिट्स की संख्या, कंप्यूटर स्क्रीन के पिक्सेल्स, डिस्क पर बिट्स का घनत्व और हार्ड डिस्क पर संग्रहित ग्राफिक्स फाइलों का घनत्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सेल्स की डेंसिटी जो होती है। एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हैं और इसका परिणाम हैश 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 इस तरह से आ जाता है, यानी कि वो रीड नहीं हो रहा था जो हमने फॉर्मूला लगाया है, तो इसका क्या कारण हो? ऑप्शन ए, आप सूत्र को यानी कि फॉर्मूले को फॉर्मूले बार में नहीं डाल, ये ऑप्शन गलत हो। ठीक है, अगला ऑप्शन है इसमें, सूत्रों का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। अगला है, आपने गलत फॉर्मूला डाला है और आपका सूत्र तर्क गलत है। तो इसका सही जवाब है बी, सूत्र का परिणाम सेल में प्रदर्शित के लिए बहुत बड़ा है। अगर हमने सेल का साइज छोटा रखा है और फॉर्मूला बहुत लंबा चौड़ा है, तो अगर हमने उसका साइज बढ़ाया नहीं तो वो हैश हैश करके दिखाई देता है, मतलब वो रीड नहीं हो रहा है। सेल का साइज थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो वो रीड होने लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में तुलना ऑपरेटर के लिए कौन सा है? तुलना मतलब बड़ा छोटा कौन सा है ये देखने के लिए, ये चीज़ बड़ी है कि ये चीज़ छोटी है। तो सीधा सीधा इसका जवाब है डी, है ना। ये ऑपरेटर हम बड़े और छोटे के लिए काम में लिखते हैं, यानी कि तुलना। अगला क्वेश्चन है हमारा 28, इनबॉक्स से हटाए गए मेल यानी कि ईमेल से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, डैश डैश में पाए जा सकते हैं। यानी कि अगर हमने ईमेल को मेल बॉक्स से हटा दिया है तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रैश में, यानी कि हमारे जो रिसाइकल बिन टाइप की एक चीज़ होती है मेल में, वो उसमें चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29,
निम्नलिखित भंडारण रैंक को सबसे बड़ी से सबसे छोटी क्षमता तक का क्रम लेना है, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा और सबसे छोटा सबसे बाद में। तो पहला MB में है, फिर दूसरा KB में है, तीसरा ऑप्शन है वो GB में है और TB में है। तो सबसे बड़ा क्या होता है? TB है ना, टेराबाइट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। उसके बाद आता है गीगाबाइट यानी GB, उसके बाद आता है MB यानी कि मेगाबाइट, और उसके बाद आता है किलोबाइट। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें डैश डैश और डैश डैश। माउस को घुमाते समय बटन को क्लिक करने और दबाकर रखने और उसे पुनः संरेखित करने की क्रिया को संदर्शित करता है, यानी कि माउस को हमने क्लिक किया, दबा के कहीं और छोड़ दिया, इसको क्या बोलते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। तो सही आंसर है इसका C। फोटो सेंसिटिव ड्रम की सतह पर लेजर बीम को विक्षेपित करने वाला प्रिंटर में मुद्रण किया जाता है, यानी कि प्रिंटर, एक टाइप का प्रिंटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो लेजर पे काम करता है, लेजर बीम पे ना। तो क्या ऑप्शन जो है उनमें से क्या आंसर हो सकता है इसका? लेजर बीम। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है लेजर काम में ले रहा है तो लेजर प्रिंटर ही होगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 डैश 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 नियमों का एक समूह है जो डेटा संचारण को नियंत्रित करता है, यानी कि नियमों के समूह को क्या बोलते हैं हम? प्रोटोकॉल, है ना। प्रोटोकॉल शब्द का हिंदी अर्थ ही नियमों का समूह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। उच्च रिजोल्यूशन वाले कंप्यूटर का मॉनिटर होगा, रिजोल्यूशन को DPI में नहीं नापा जाता है। मुझे लगता है इसका जवाब ये थोड़ा सा गलत हो सकता है। चलिए इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्प्रेडशीट में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन, यानी कि जहाँ इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का, उस जगह को क्या बोलते हैं? एक सेल, यानी कि ऑप्शन B होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एक उपकरण है जो कि सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है और पावर आउटेज के दौरान बैटरी बैकअप का भी प्रदान करता है, यानी कि UPS, यानी कि इसमें से वो UPS ढूंढना है कहाँ पर है। ये ऑप्शन C ये इसका सही आंसर है। आशा करते हैं आपको हमारे इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा, है ना। और आप इसको दोबारा से देख सकते हैं पॉज कर करके, जहाँ पे मैंने आंसर बताए हैं वो आप आंसर ध्यान से पढ़ सकते हैं और ये आपके अगले अपकमिंग एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू।